हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम कक्षा 6 के जो विद्यार्थी हैं राष्ट्रीय आश्रम पद्धति में कक्षा 7 का पेपर देने जा रहे हैं। तो उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसके माध्यम से आप लोगों को क्लास की PDF और टेस्ट देने को मिलते रहेंगे। राजकीय आश्रम पद्धति परीक्षा जो होने वाली है उसके संबंधित तो एक पेपर बनाया गया है। किस तरीके से आप लोगों को पेपर हल करना है पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। अब जैसे यहाँ पे छात्र का नाम आप लोगों को लिखना है, क्योंकि ये पेपर जो राजकीय आश्रम पद्धति का होता है ओमार सीट पे नहीं होता है। जो पेपर मिलेगा उसी में आप लोगों को टिक करने हैं, लेकिन टिक किस तरीके से करने हैं, कि चिन्ह किस तरीके से लगाना है, इन सभी बातों को आप लोग वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। पिता का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, जो आपके रोल नंबर उस जो फार्म फिल किया था उसमें होगा। और एक चीज़ इस बात का भी ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर भी आप लोगों को वहाँ पर फिल करना है। जिससे आपका सिलेक्शन होगा तो आपके पास मोबाइल पर आपके कॉल आएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको पूरी जानकारी उसके बाद दी जाएगी। और पेपर को हल करने से पहले उसके नोट पढ़ लेना। कहने का मतलब है कि निर्देश पढ़ लेना, कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग क्या होता है, गलत करने पर आपका सही आंसर भी माइनस में चला जाता है। क्वेश्चन जैसे दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न को 2 नंबर मिलेगा, लेकिन प्रत्येक प्रश्न को 1 नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जैसे निर्देश अगला है कि केवल उत्तर पुस्तिका पर ही अपना विवरण करें। एक बार लिखे विवरण के ऊपर ओवर राइटिंग की अनुमति नहीं है। प्रश्न पत्र पर कुछ ना लिखें। कहने का मतलब जैसे ऑप्शन नंबर ए दे रखा, बी दे रखा, सी, आपने जैसे ए टिक कर दिया, उसके बाद आप काट रहे हैं, फिर बी टिक कर रहे हैं, बी काट रहे हैं, सी काट कर रहे हैं, या आपने सिर्फ ए काट दिया, बी सही कर दिया, तो ये आपका नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अब जैसे अगला जो पॉइंट है वो समझना है कि चूंकि उत्तर को मिटाना संभव नहीं है, अतः सही उत्तर को सावधानी पूर्वक करें। जैसे अभी आपको बताया कि आप लोग पेन लेकर जाएंगे, आप पेन से टिक करेंगे। आपने जैसे यहाँ पे टिक किया, क्या आपको इसे मिटाना संभव है? नहीं है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, कच्चा कार्य केवल उत्तर पुस्तिका के पीछे पेंसिल से ही करना। जब पेपर आप लोगों को मिलेगा, पेपर के लास्ट में एक पेपर होगा जिसमें आप लोगों को रफ कार्य करना है। क्या करना है? रफ कार्य करना है। आपको पेपर में स्टार्टिंग जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे रफ कार्य नहीं करना है, नहीं तो उसमें आंसर समझने में जो एग्जामिनर है वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को रफ कार्य पीछे करना है। इन सब बातों को आप लोग जब भी पेपर हल करें तो निर्देश को जरूर पढ़ना है, क्योंकि निर्देश में कौन से पॉइंट दिए गए हैं उन सभी बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी है। उसके बाद ही पेपर आप लोग हल करें। अब जैसे यहाँ पे देखिए किस प्रकार आप लोगों को पेपर हल करना है। ये जो पेपर बनाया गया है आप लोगों के लिए सहायक है, क्योंकि आपकी सहायता के लिए ही जितना यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो उन सभी वीडियो को देखते रहिए, जिससे आप लोग पेपर को अच्छे से हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर जैसे पहला है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन नंबर का है 80, 28, 75, 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ 75। तो उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गा दिल्ली। क्योंकि ये जिस तरीके से हम पेपर में टिक लगा रहे हैं इस तरीके से ही आप लोगों को जैसे टिक लगाना है। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली है। तो आप लोगों को इस तरीके से टिक लगाना है, ना कि इस तरीके से। अगर ऐसे टिक लगाएं तो गलत माना जाएगा। तो ये जो कॉलम बना है वहीं पर आप लोगों को टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जनसंख्या के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान किसका है? कनाडा का, भारत का, रूस का, चीन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा चीन। तो जनसंख्या के आधार पर विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर,
26 जनवरी, 26 दिसंबर, 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसी दिन पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कौन सा खिलाड़ी नहीं है? कौन सा खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन नंबर का अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर का रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर का मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर का साइना नेहवाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन क्या है? एक अभिनेता है जो खिलाड़ी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि कौन सी प्राकृतिक वस्तु नहीं है? तो ऑप्शन का में दे रखा है वर्षा, खा आकाश, गा सूर्य, गा कंप्यूटर। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं। और बल्कि गा क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर मानव के द्वारा बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर का कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर का आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर का नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर का योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर का द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा। क्या होगा? योगी आदित्यनाथ। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसमें पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन नंबर का बरगद, ऑप्शन नंबर का पीपल, ऑप्शन नंबर का नीम, ऑप्शन नंबर का आम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का बरगद। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? असम की, तेलंगाना की, सिक्किम की, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल क्या है? कोलकाता, तेलंगाना की हैदराबाद, सिक्किम की गंगटोक, असम की दिसपुर। तो इस प्रश्न का सही है आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा सिक्किम। तो गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम की है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा धर्म नहीं है? कौन सा धर्म नहीं है? ईसाई धर्म, सिख धर्म, पुर्तगाली धर्म, जैन धर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर घ, क्योंकि पुर्तगाली कोई धर्म नहीं है, सिख धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, जैन धर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 11 समझना है और उसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी से। तो विटामिन जो ए है उससे कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। तो आपसे पूछा जाए कि रतौंधी रोग किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रगान जब आपको सुनाई दे तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर है कि रुक जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर खा है नहीं रुकना चाहिए, ऑप्शन नंबर गा है बातें करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर घा है लड़ाई करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आप लोगों को कमेंट के माध्यम से आंसर देना है कि देखें आप लोग किस प्रश्न का सही आंसर क्या देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है कि काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में, 1928 में, 1949 में, 1950 में। तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर का 1925। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? पेड़ पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? ऑप्शन नंबर का ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर खा मीथेन, ऑप्शन नंबर गा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर घा है नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कबीर दास ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय गीत अगर पूछा जाए तो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर का बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर का राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर खा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर गा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर घा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर खा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ऑप्शन नंबर का शराब, ऑप्शन नंबर खा दूध, ऑप्शन नंबर गा सिगरेट, ऑप्शन नंबर घा गुटखा खाना। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, तो कौन हानिकारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर खा है दूध। तो दूध शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर का 7, ऑप्शन नंबर खा 9, ऑप्शन नंबर गा है 6, ऑप्शन नंबर गा है 11। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, क्योंकि खो खो टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें पूछा गया है कि संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? का ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 30 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 18 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घा। इस तरीके से भी आप लोगों को वहाँ ये नहीं कि इस तरीके से आपने कर दिया तो ये नंबर मिल जाएगा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि जहाँ पर कॉलम बनाया गया वहीं पर आप लोगों को टिक करना है। जब इस तरीके से करेंगे तो आप लोगों को एक नंबर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने इस तरीके से लगा दिया तो सही प्रश्न का आंसर नहीं माना जाएगा, या आप लोगों ने इस तरीके से कर दिया तब भी सही प्रश्न का आंसर नहीं माना जाएगा। तो प्रश्न आप लोगों को जो आंसर देना है वो इस तरीके से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1919, 1764, 1498। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सामान्य हिंदी के देखिए, क्वेश्चन नंबर सामान्य हिंदी के किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? सेना शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सेना कैसा है? समूहवाचक है। सेना एक व्यक्ति को सेना नहीं कह सकते हैं, तो सेना क्या है? समूहवाचक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खा। सेना कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है। क्योंकि आप लोगों को मुहावरे भी पढ़ने हैं और हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों का अध्ययन करना है। मुहावरे 100% आपसे एक ना एक पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान से जितने भी मुहावरे हैं उनका अध्ययन कर लें। नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आसान काम, शर्मिंदा होना, निराशा होना, गहरी दोस्ती। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, शर्मिंदा होना। नाक कट जाना का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फूल शब्द के लिए समान अर्थ वाला कौन सा है? फूल शब्द के लिए समान अर्थ वाला कौन सा है? पुष्प, धूल, भाजी, फल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का पुष्प। पुष्प फूल के ही समान अर्थ वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जिसमें पूछा है कि भला चाहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? का कृपण, सहायक, अल्पज्ञ, हितैषी। तो हितैषी क्या होता है? आपका भला चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी कहलाता है। तो हितैषी किसे कहते हैं? आपका भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जवाब देना है। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि धनी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर है अधीन, निर्धन, धनहीन, अधीन, अधनी। तो इसका प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? आप लोग कमेंट करिए कि किस विद्यार्थी को इस प्रश्न का सही जवाब पता है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है कि धनी का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर का दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर खा वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर गा गुण संधि, ऑप्शन नंबर घा यण संधि। तो विद्यालय में कौन सी संधि है? तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न हल करने हैं।
पेपर में आप लोग आसानी से पेपर हल करें, ये नहीं जल्दबाजी में आप लोग सही प्रश्न भी गलत कर सकते हैं। तो आप लोग धैर्यतापूर्वक पेपर को हल करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर प्रश्न के आंसर गलत हो जाते हैं। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए तो वर्तनी जो शुद्धिकरण कहते हैं, हिज्जे कहते हैं, गांव इस तरीके से, गांव इस तरीके से, तो कौन सा गांव सही लिखा है तो उसमें आप लोगों को आंसर देना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है घा। तो गांव इस तरीके से बिल्कुल सही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें पूछा गया है कि इस चिन्ह को क्या नाम दिया जाता है, या इस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है, पूर्ण विराम से, अल्प विराम से, कोष्टक से, प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 13, 15, 12, 49। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 49। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 49 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता कौन सा है। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता कौन सा है, राम, पढ़ता, किताब, उपयुक्त, सभी। तो राम किताब पढ़ता है तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राम। क्वेश्चन नंबर, अब गणित के देखिए, क्वेश्चन गणित के हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 है, उसमें पूछा गया है कि 47, 65, 76, 40 और 17, 84 का योगफल कितना होगा। तो आप लोग ऐड करके देख सकते हैं। जैसे आप लोग ऐड तो कर ही लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को हल करना है। 76, 40, 46 और 17, 84 हल करिए। जैसे 5 और 6 कितने होते हैं, 11 और 4 कितने हुए, 15 हुए। कितने, 15 हो गए। 15 के 5 और हासिल कितना लगेगा, 1। 6, 4 कितने हो गए, 10 और 8, 18 और 1, 19 का 9 हासिल लगा 1। 13 और 7, 20, 20 और 1, 21 का 1 हासिल लगा 2। 11 और 1, 12 और 2, 14। तो 41, 95, 41, 95 क्या देखिए कहीं पर ऑप्शन है, 41, अच्छा हाँ सॉरी, 11, 1, 12 और 2 हासिल वाले 14, 141, 95 देखिए ये वाला सही ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर खा। ये ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब आप लोग देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि 100 का पूर्ववर्ती क्या होगी। तो पूर्ववर्ती पूछी जाए तो जो संख्या होती है उसमें एक माइनस कर दिया जाता, वही क्या होती, पूर्ववर्ती होती। अब यहाँ पे पूछ किसकी पूर्ववर्ती पूछी गई, 100 की। तो 100 में एक माइनस करेंगे, 101 हो जाएगा क्या, 999 हो जाएंगे क्या, 99 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, 100 की पूर्ववर्ती होती है 99। कितनी होती है, 99 होती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी से भी विभाजित ना हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। 27, 57, 97, 77। तो 11 से 77 विभाजित हो जाता है, 11 से 77 विभाजित हो जाता है। 27 3 से विभाजित हो जाता है और 19 से 57 विभाजित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, घा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा, 97। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि रोमन गिनती में किस संख्या का बोध होता है। यहाँ पे जो लिखी है रोमन गिनती लिखी है, इसमें किस संख्या का बोध हो रहा है। तो यल को कितना कहा जाता है, 50 और प्लस डबल एक्स क्या हो गया, 20 और ये 5 हो गए और ये 3 हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 78। तो देखिए ऑप्शन घा जो है वो क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि 76,000 क्षेत्र को 13 से भाग देने पर भागफल प्राप्त क्या होगा। तो आप लोगों को इस तरीके से लिख लेना है और भाग देना है कितने से, 13 से। तो 13 पंजे 65, 65 हो गया। तो कितना आ गया, यहाँ पे 11 आ जाएगा। 0, 13 6 78, 63 91, 13 8 104। तो कितनी बार गया, 8 बार गया, 5 8 104, 104। इसके बाद बचे 6, अब 6 बचेंगे
तो यहाँ पे हम कितने 7 उतारेंगे, 13 पंजे 65, तो कितनी 5 बार बचे 2 और यहाँ पे 6 हो गए, 13 दूनी 26। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 58 52। तो देखिए 58 52 कहीं पर ऑप्शन है खा, बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए 76, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जिसमें पूछा गया है 6 14 18 26 का मासा ज्ञात कीजिए। तो 6 14 18 26 का मासा क्या होगा, दो से यहाँ पे 2 से विभाजित करेंगे, 3 7 9 और 2 एकन 2 2 3 6, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए का ऑप्शन 2 है। हाँ, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, बिल्कुल सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है 289 वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 289 किसका वर्गमूल है, 15 का, 17 का, 18 का, 16 का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा 17 का। तो 17 क्या है 289 का वर्गमूल है। क्वेश्चन नंबर 38 है। 3 मीटर कपड़े का मूल्य 48 रुपये है, 18 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो 48 कितने का है, 3 का है, तो 3 से विभाजित कर देंगे, तो 3 एकन 3, यहाँ पे कितने बचे 1 और ये तिछाक 18। तो एक कपड़े का मूल्य, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है 18 रुपये, और कितने पूछा गया है 18। तो 18 से 18 की गुणा कर देनी है, कितनी करनी है 18 से 18 की गुणा करना है। जो आंसर आए वही सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है 3 मिनट 25 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होते हैं। 280 325 175 205। अब 3 मिनट कितने 180 हो गए, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने हो गए 180 हो गए। अब 25 ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा, कितना 205 आ जाएगा। 205 ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि 15 भाग 5 गुणा 4 प्लस 3 या जोड़ 3, तो इसका सरल रूप कीजिए, -3 का सरल कीजिए। अब जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 गुणे 4 प्लस 3 -2। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 12 जोड़ 3 -2, तो कितना आ जाएगा 15, और 15 में -2 कर दिया, कितना आ गया 13 आ गया। देखिए क्या ऑप्शन नंबर 13 है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि जेड का मान अगर 26 है, वाई का मान 25 है, ए का मान 1 है, तो एन का मान 14 है, तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ पे सबके कोड लिखे हैं। जेड का मान कितना 26 होता है, वाई का मान 25 होता है, और ए का मान 1 होता है, और एन का मान 14 होता है। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना होता है 24 होता है। एक्स का मान कितना होता है 24 होता है। क्या 24 ऑप्शन है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 24। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है 3 6 9 6 3 6 9 6 का औसत ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है 4 है, इनका जोड़ करिए 9 18 24 24 बटे 4, तो 4 से विभाजित कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर देखिए 6 है कहीं पर, तो घा बिल्कुल सही आंसर है। घा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर घा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है 300 का प्रतिशत कितना होगा। 300 का प्रतिशत 30 कितना होगा। अब 300 लिखेंगे, 300 गुणे 30%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और इससे जीरो गया, 30 तिया 90। तो देखिए 90 900 9 30, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर का 90। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 90 होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि भारत का संबंध दिल्ली से है तो भूटान का संबंध किससे होगा। भारत का संबंध दिल्ली से है तो भूटान का संबंध किससे होगा। तो भूटान का हो जाएगा थिम्पू से, ढाका से, काठमांडू से, म्यांमार से। तो इस प्रश्न का भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है और भूटान की राजधानी क्या है थिम्पू। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का थिम्पू। तो थिम्पू किसकी राजधानी भूटान की, और ढाका किसकी बांग्लादेश,
और काठमांडू किसकी है? नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि यहाँ पे अगला पद पूछा गया है। अगला पद पूछा गया जैसे 4, 8, 12, 16, 20 और कितने आ जाएंगे? कितने कितने ऐड हो रहे हैं? 4 के बाद 8 आए, 12 आए, 16 आए, 24 आए, मतलब 20, फिर उसके बाद कितने आ जाएंगे? 24 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 23 दे रखा है, 28 दे रखा है, 24 और 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 24। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि 999 की अनुवर्ती क्या होगी? 1999, 100, 1001। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, क्योंकि 999 में आप लोगों को क्या करना है? +1 करने है। तो जीरो, जीरो, जीरो और ये कितना हो गया? 1000 हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर का 1000। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि हरी हरी मछली के हरे हरे अंडे, जल्दी से बताओ पहली वरना पड़ेंगे डंडे। तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? हरी हरी मछली के हरे हरे डंडे। ऑप्शन नंबर का है गाजर, मटर, मूली, तरबूज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गा। तो हरी हरी मटर, उसके अंदर भी दाने कैसे होते हैं? हरे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन आंसर नंबर गा बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जिसमें पूछा गया है आपके पिता की बहन की भाभी आपकी क्या लगेगी? आपके पिता की बहन की भाभी आपकी क्या लगेंगी? मामी, नानी, दादी, माँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप देखिए, निकालिए। आपके पिता की बहन, तो आपकी क्या हुई? बुआ। क्या हुई? बुआ हुई। की भाभी आपकी क्या लग जाएंगी? तो आपकी माँ लगेंगी। क्या? माँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि इस चिन्ह इसको क्या कहा जाता है? तो का, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर का, त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, ये जो यहाँ पे फिगर दे रखा है इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर जैसे 16, 48, 32, 20। तो आप लोग सवाल लगाइए क्या होगा। जैसे यहाँ पे 3 और 4 की गुणा करके कितना आ रहा है? 2 चक्कू 8, 3 चक्कू 12 और 4 की 8 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, बिल्कुल सही आंसर है। क्या कर रहे थे? यहाँ पे गुणा कर रहे थे। 2 की 4 से तो 8 हो गए, 3 से 4 की 12 हो गए और 4 से 8 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खा, बिल्कुल सही आंसर है। जिस तरीके से आप लोगों को हमने पूरा पेपर हल करके दिखाया है, इसी तरीके से आप लोगों को वहाँ पेपर हल करना है। अगर आपकी छोटी सी गलती से आपका जो भी सिलेक्शन होने वाला है वो रुक जाएगा, तो आप लोग गलती ना करें। कहीं पर भी हमने बताया कि जैसे इस तरीके से टिक ना करें, इस तरीके से टिक ना करें, ऐसे ना करें। बस आप लोगों को क्या करना है कि जो कॉलम बना है उसी में आप लोगों को टिक लगाना है। अगर इस क्लास की PDF आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आप लोग किसी परीक्षा से संबंधित टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर कोई आपका डाउट रहता है तो इसके लिए आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं 84 70 98 46 86 01। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज भी कर सकते हैं अपने डाउट क्लियर करने के लिए, और किसी प्रकार की समस्या से संबंधित आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।